सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भाई के लिए एक महत्वपूर्ण और आवश्यक बातें। जितने भी बिहार के सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं यानी कि ग्रामीण चिकित्सक भाई हैं, उनका एंट्री होने के लिए जा रहा है। हम जानेंगे एक एक करके कि आखिरकार ग्रामीण चिकित्सक का एंट्री होने के लिए जो ये जा रहा है, कौन से ज़िले से कितने आ रहे हैं। क्या बिहार के सभी ज़िले से जितने भी ग्रामीण चिकित्सक भाई हैं, सभी का एंट्री हो रहा है, सभी इसमें आ रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच मिला करके आप सभी जानते हैं कि इनकी जनसंख्या कितनी है। इन बातों से आप पूरी तरह अवगत हैं। ग्रामीण चिकित्सक का जो ये एंट्री होने के लिए जा रहा है, इसके बारे में हम आज पूरी तरह से चर्चा करेंगे कि आखिरकार ग्रामीण चिकित्सक का ये प्रक्रिया हो गया, काम हो गया, जो ग्रामीण चिकित्सक का एंट्री होने के लिए जा रहा है। आइए हम जानते हैं कि आखिरकार ये एंट्री का मामला क्या है। अगर एंट्री हो रही है तो क्या सभी ग्रामीण चिकित्सक का एंट्री होगा या इसमें से ग्रामीण चिकित्सक भाई वंचित रह जाएंगे? आखिर वंचित रह जाएंगे तो क्यों वंचित रह जाएंगे? इसका मुख्य कारण क्या रहेगा? क्यों इस पर आज बातचीत हो रही है? क्यों इस तरह की बात निकल करके सामने आ रही है? क्योंकि जितनी जनसंख्या है सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की और देखी जाती है, उसमें भी सभी ग्रामीण चिकित्सक ट्रेंड हैं, प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं। यह एक बहुत बड़ी बात सामने निकल करके आ रही है और इस पर एक एक बिंदु पर आप सभी जितने भी चिकित्सक भाई हैं, सभी को गौर करना है और ध्यान देनी है कि आखिरकार ये बातें जो इस तरह की हो रही है, इस पर क्या सभी का एंट्री हो पाना संभव है? सभी इसमें आ रहे हैं? आइए हम अब एक एक करके इस पर हम बात करते हैं। इससे पहले जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भाई इस चैनल पर देख रहे हैं एवं जो भी दर्शक, उन सभी को ढेर सारा बधाई। आइए अब हम जानते हैं आखिरकार यह एंट्री क्या है। आप इन वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जब तक आप अंत तक इन वीडियो को नहीं देख पाएंगे, पूरी बात आप इनसे अवगत नहीं रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बापू सभागार में ग्रामीण चिकित्सक की जिस तरह से खबर निकली है और जिस तरह से बात हुई है कि वहाँ ग्रामीण चिकित्सक भाई को जाना है, किस लिए जाना है, उन बातों से आप भली भांति अवगत हैं कि स्वास्थ्य समागम के जो प्रोग्राम वहाँ हो रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं, उस पर नज़दीक में इलेक्शन है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इलेक्शन के वजह से वहाँ पर जैसे सभी ग्रामीण चिकित्सक एकत्र होंगे, हो जाए कुछ स्वास्थ्य संबंधी बातें ग्रामीण चिकित्सक के हक में, अलग बात है। लेकिन इस पर जो आप सभी ने सुने भी हैं कि जो ग्रामीण चिकित्सक, जो सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भाई रसीद कटाएंगे, जी हाँ, वही रसीद जो कटा हुआ रहेगा उनको ही उनमें प्रवेश दिया जाएगा। रुकिए जरा, इनको गौर से देखिए और सुनिए कि आखिर इसमें क्या कुछ हो रहा है। अब आप एक बात का पूरी तरह से आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि आखिरकार बापू सभागार हॉल की कितनी उसमें बैठने की क्षमता है, कितने उसमें ग्रामीण चिकित्सक आ सकते हैं, उसमें कितनी जनसंख्या में वहाँ पर कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। कोई अगर सभा का उसमें रखता है मीटिंग,
या कार्यक्रम रखता है, कोई पार्टी ही रखती है, तो उसकी क्षमता कितनी है। रुकिए ज़रा, ठहरिए, और इससे तब आप पूरी बात से आप अवगत होंगे। सबसे पहले आप इन बातों से अवगत हो जाइए कि उनकी कितनी कैपेसिटी है। 5000 की जनसंख्या उसमें आ सकती है, बैठने की 5000 की उसमें क्षमता है बापू सभागार की। अब पूरे बिहार में कितने जनसंख्या है ग्रामीण चिकित्सक की? 40,000। 40,000 ग्रामीण चिकित्सक की जनसंख्या है, तो 40,000 ग्रामीण चिकित्सक अगर रसीद कटवाते हैं, फिर उनको वहाँ पर बापू सभागार में एंट्री मिल रहा है, तो क्या उसमें सभी ग्रामीण चिकित्सक आएंगे? उसमें जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं उसमें आ जाएंगे? जरा सोचने की बात है, गौर करिए आप। पूरे बिहार के जितने भी जिले हैं, उन सभी जिलों मिला करके ये 40,000 से जो ऊपर की जनसंख्या है ग्रामीण चिकित्सक की, अगर वह रसीद कटाते हैं तो उसमें आएंगे? रुकिए, अब यहीं पर जो है से सारी बात आप सबको समझ में आ जाएगी कि आखिरकार क्या हो रहा है। क्या ग्रामीण चिकित्सक के हक में यहाँ पर बात हो रही है, या ग्रामीण चिकित्सक के साथ कुछ और हो रहा है। हम सब चाहते हैं कि जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं, या 2025 का जो चल रहा है लहर, इसमें सभी को स्वास्थ्य विभाग में काम दे, ताकि ग्रामीण चिकित्सक सेवा कर सके। लेकिन यहाँ पर जो ये रसीद काटने की बात आ रही है, जो रसीद काटेंगे उन्हीं का उसमें प्रवेश होगा, एंट्री होगा। तो आप सब कमेंट करके बताइए कि आप इन बातों से कितना सहमत हैं, और कौन कौन से भाई जैसे रसीद कटवा करके वहाँ जा रहे हैं। आखिरकार हमारा सबका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? अगर हम सब रसीद कटवा भी लेते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? क्या हम जब तक इसका तो सीधा सीधा माने ये हो गया है कि ग्रामीण चिकित्सक वहाँ एंट्री करेंगे तो उसके बदले में ये रसीद नहीं, उसका जैसे भुगतान करना पड़ेगा, तभी उसमें एंट्री होगा। खैर, हम सब भुगतान भी कर दे तो हमारे लिए कोई शुभ संकेत वहाँ मिलने के लिए जा रहा है क्या? हमें समायोजन संबंधी कुछ ऐसी प्रक्रिया वहाँ करने के लिए मिल रही है? हमारा वहाँ पर काम होने के लिए जा रहा है? इसका जवाब कौन देंगे? कौन देंगे इनका जवाब? क्या जो रसीद काट रहे हैं वे उनके पास में इनका जवाब है? आखिरकार ग्रामीण चिकित्सक भाई वहाँ क्यों जाएंगे? क्या सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का वहाँ समायोजन संबंधित प्रक्रिया हो रही है? अगर इस तरह की बात वहाँ पर हो रही है तो सही है, लेकिन सभी जानते हैं कि वहाँ पर बापू सभागार में क्या होने वाला है। स्पष्ट रूप से पेपर में दिया हुआ था, सभी आप सबों ने पढ़े थे। अब आप इन बातों से अवगत होइए और अपनी अपनी राय दीजिए, कमेंट करिए कि आखिरकार ग्रामीण चिकित्सक को कौन क्या करने के लिए चाह रहे हैं। ये राय आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाई कमेंट के साथ दीजिए कि क्या हमारा भविष्य किधर जा रहा है। इसलिए हम कहते थे कि बिहार के कौन से जिले से कितने ग्रामीण चिकित्सक आ रहे हैं। अब आप अनुमान खुद लगाइए कि बिहार के कौन से जिले से कितने ग्रामीण चिकित्सक का वहाँ एंट्री हो रहा है। एंट्री होकर के क्या समायोजन संबंधित प्रक्रिया होने के लिए जा रही है। सारा कुछ सोचिए, समझिए और कमेंट करिए, राय दीजिए कि आखिरकार क्या करना है ग्रामीण चिकित्सक को। धन्यवाद।